यार मैं सोच रहा हूँ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, ओके तो क्या दिक्कत है, करो स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही कनेक्शंस। आप कैसे करूँ? ओह सो गाइज, अगर आप भी सोच रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए की रिक्वायरमेंट है और बड़े कनेक्शंस की नीड है, सो फ्रेंड्स यू आर रॉन्ग। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में जीरो बजट से आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। इंटरनेट की पावर और डिजिटल टूल्स का स्मार्ट यूज करके आज का एंटरप्रेन्योर बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के भी सक्सेसफुल हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट हैं और प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स जैसे मॉड्यूल सिखाते हैं। So if you are interested, link in the description, you can book your slot now. सबसे पहला स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंसेप्ट डेवलप करना। इसका मतलब सिर्फ ब्रांड नेम सोचना नहीं होता, बल्कि पूरी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना होता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और मार्केट में आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा। फर्स्टली आप मार्केट रिसर्च करें, गूगल ट्रेंड्स और सिमिलर वेबसाइट्स पे देखें कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज ट्रेंड कर रहे हैं। इसके लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मीनिया, जो कि आपको ट्रेंडिंग और विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करने में हेल्प करता है। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करें, उनकी प्राइसिंग, फीचर्स और कस्टमर रिव्यू स्टडी करें। गैप एनालिसिस करें, ऐसा क्या है जो मार्केट में मिसिंग है। शॉर्ट एनालिसिस करें, जिससे आपको कॉम्पिटिटर के बारे में पता चलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं कि मार्केट में मेंस स्किन केयर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम है, या फिर इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाले अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई है। ब्रांड कंसेप्ट के बाद आपको अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से आपका ब्रांड नेम, लोगो या टैगलाइन लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है। एक बार हम फटाफट से स्क्रीन पर समझते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क ये वैलिड है या लगा हुआ है, या ट्रेडमार्क किसी और ने रजिस्टर कराया हुआ है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है एंड यहां पर सर्च करना है ट्रेडमार्क सर्च। देन आफ्टर दैट आपके सामने कुछ सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स हैं, तो आपको सबसे पहला रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक वर्ड मार्क, क्लास, एंटर द कोड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो मेक श्योर जो भी आपने ब्रांड नेम सोचा है अपने दिमाग में, जस्ट उसको चेक करना है कि क्या ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ब्रांड नेम सोचा है रॉटलेक्स, तो हम चेक करते हैं एक बारी। तो यहाँ पर मैंने सर्च करा रॉटलेक्स। अब ये जो क्लास है, व्हाट इज क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं। क्लास का मतलब है कि इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी सारी कैटेगरीज है, तो ट्रेडमार्क को भी बहुत सारी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास काफी सारी क्लासेस हैं, तो हम सबसे पहले क्लास भी निकाल लेते हैं। अगर मेरे को रॉटलेक्स किसी भी क्लास में चेक करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ऑटोमोबाइल स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उसका क्या क्लास होगा। रॉटलेक्स जो ब्रांड है वो मैं ऑटोमोबाइल में रजिस्टर कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम क्लास भी निकाल लेते हैं नए टैब पे। तो हमने फाइंड आउट करा ऑटोमोबाइल क्लास फॉर ट्रेडमार्क। देन आफ्टर दैट आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे और उन्होंने आपके सामने शोकेस करा क्लास 12। अब ये क्लास 12 पे हमें चेक करना है कि रॉटलेक्स का जो नेम है, क्या ये किसी और ने रजिस्टर तो नहीं कराया हुआ, या फिर हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमने क्लास 12 यहां पर पुट ऑन कर दिया। देन आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट एंटर द कोड 491207। इसके बाद हम सर्च बटन पे हिट करेंगे। अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो राइट नाउ, यहां पर एक सिंगल ब्रांड भी रजिस्टर नहीं है रॉटलेक्स के नाम से। मतलब किसी भी छोटे व्यापारी हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी कंपनी हो, किसी ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ इस स्पेसिफिक नेम को।
ओके, तो यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं जो कि ऑलरेडी ब्रांड रजिस्टर होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं टाटा मोटर्स का। तो एक बार टाटा जो वर्ड है उसको भी चेक करते हैं और उसका क्लास भी निकाल के देखते हैं कि वो कैसे चेक किया जाता है। यहां पर हमने डाला ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल दैट इज कॉल्ड लाइक टाटा मोटर्स, जो नाम है वो ऑटोमोबाइल में अवेलेबल है तो क्लास 12 ही जाएगा ऑब्वियसली। तो हम जस्ट बैक जाएंगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट पुट द नेम, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहां पर आपको जस्ट टाटा नेम लिखना है एंड क्लास हमारी कौन सी थी 12, तो यहां पर सेम क्लास को पुट ऑन करना है। इसके बाद आपका कोड यहां पर जाएगा और यहां पर सर्च करना है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करोगे, वेट करने के बाद आपके सामने काफी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि टाटा का जो नाम है और जो लोगो है ये दोनों चीजें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, किस कंपनी ने रजिस्टर करा हुआ है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहां पर दिख रही हैं। एंड जिसका बेसिकली रजिस्टर्ड है तो आपके सामने ऑलरेडी स्टेटस रजिस्टर्ड में है, जिसका स्टेटस रिमूव्ड है, जिसने अप्लाई किया है टाटा के नाम पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि टाटा खुद एक मालिक है, ठीक है, उस ब्रांड का, उस लोगो का। अगर कोई और रजिस्टर करेगा उस चीज को, दैट मींस कि वो रिजेक्ट ही होगा। ओके, तो यहां पर हमने समझा कि जो हमारा पूरा कंप्लीट ट्रेडमार्क है हम कैसे चेक कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में किसी भी टाइप का ब्रांड नेम आ रहा है तो। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन आपके बिजनेस को यूनिक आइडेंटिटी देती है और कॉपीकैट से बचाता है। शुरुआत में एक्सपेंस लग सकता है, और मैं किस एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो एक फीस देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट फीस, जो कि 4500 से लेके आगे तक भी जा सकती है, डिपेंड अपॉन द आप कंपनी हो या एक छोटे बिजनेसमैन। सो ये लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल है। शुरुआत में एक्सपेंस लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब आपको अपना डिजिटल एड्रेस यानी डोमेन नेम परचेज करना है। डोमेन नेम वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे कि amazon.com या flipkart.com। डोमेन परचेज करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे डोमेन नेम डिसाइड करें जो कि आपके ब्रांड से मैच करे। अब ये हम कहां चेक कर सकते हैं, जैसे GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर या बिग रॉक्स जैसे डोमेन रजिस्ट्रार से आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सटेंशन जरूर चेक करें, लाइक .com, .in, .co.in, .net। डोमेन नेम टिपिकली 800 से 1500 रुपए के आसपास पर ईयर मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन द एक्सटेंशन। डोमेन सिलेक्शन के टाइम पे बस ये टिप्स जरूर फॉलो करनी है। हमेशा डोमेन आपका शॉर्ट होना चाहिए एंड मेमोरेबल रखें, इजी टू स्पेल होना चाहिए, ब्रांड नेम से मैच करना चाहिए, नंबर्स और हाइफन्स अवॉइड करो, फ्यूचर ग्रोथ कंसीडर करें। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपेंड करना चाहते हैं तो .com सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। डोमेन नेम लेने के बाद आपको वेबसाइट होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर है जहां आपकी वेबसाइट के फाइल्स स्टोर होते हैं। होस्टिंग सेटअप के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करो। आप होस्टिंगर, ब्लू होस्ट या फिर साइट ग्राउंड एंड A2 होस्टिंग से भी परचेज कर सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग प्लान जरूर सेलेक्ट करो। बिगिनर्स के लिए ऑलमोस्ट 200 to 400 पर मंथ के आसपास आपको इस बजट में होस्टिंग मिल जाएगी। बैंडविड्थ और स्टोरेज रिक्वायरमेंट जरूर चेक करना है। होस्टिंग प्लान चूज करते टाइम ये कंसीडर जरूर करें कि उनकी कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी कैसी है, बैकअप ऑप्शंस कैसे हैं, सिक्योरिटी फीचर्स कैसा है, स्केलेबिलिटी ऑप्शंस है या नहीं है। सो गुड होस्टिंग आपकी वेबसाइट को फास्ट, सिक्योर और रिलायबल बनाती है, जो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टाइम है आपकी एक्चुअल वेबसाइट बनाने का। आज के टाइम में कोडिंग नॉलेज के बिना भी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक CMS दैट मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चूज करना होगा। ई-कॉमर्स अगर आपको बनानी है तो आप Shopify या फिर WooCommerce विद वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सर्विस बिजनेस के लिए अगर आपको किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है तो आप वर्डप्रेस या फिर Wix का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल थीम सेलेक्ट करनी है वेबसाइट बनाने के लिए, और उसमें कुछ एसेंशियल पेजेस क्रिएट जरूर करने हैं, लाइक होम पेज, अबाउट अस, प्रोडक्ट या सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी।
पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट जरूर करें, जैसे रेजर पे एंड फोन पे बिजनेस। मोबाइल रिस्पॉन्सिव इंश्योर जरूर करें, क्योंकि 2025 में 85% ट्रैफिक मोबाइल से आता है। और वेबसाइट डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फोकस करें, लाइक फास्ट लोडिंग स्पीड, क्लियर नेविगेशन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस एंड क्लियर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट बैचेस एंड सिक्योरिटी सिंबल्स। अब आपके बिजनेस के बैकबोन यानी सप्लायर्स को फाइनलाइज करने का टाइम है। इंडिया मार्ट इंडिया का लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है, जहां आप ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढ सकते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। इंडिया मार्ट से सप्लायर कैसे फाइनलाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एंड हम वहां पर एक अकाउंट भी क्रिएट करके देखेंगे एंड प्रोडक्ट्स फाइनलाइज करेंगे। अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट सर्च करेंगे, मल्टीपल सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें टाइप करना है इंडिया मार्ट। हम गूगल पर जाएंगे एंड इंडिया मार्ट टाइप करेंगे। आफ्टर दैट आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे। आप इन सप्लायर्स से बेसिकली डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सारी चीजें आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं अपना। यहाँ पर एक लैंप ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो टेबल लैंप या कोई भी लैंप हो सकता है। तो यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट की तरह चलता है। आपने आई गेस सभी लोगों ने ऑलरेडी नाम सुना होगा इसका, इंडिया मार्ट का। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 160 रुपीज पर पीस का प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके घर पर सिर्फ एक पीस देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपको कार्टन का हिसाब रखना पड़ता है, लाइक कि एक कार्टन के अंदर 10 पीसेज आते हैं। तो जब भी आप सप्लायर से नेगोशिएट करोगे या बात करोगे तो आपको यही पूछना है कि आपके एक कार्टन में क्या आता है या फिर आपकी मिनिमम क्वांटिटी क्या है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करना है आपको, ना कि एक पीस मुझको चाहिए, मेरे को जस्ट टेस्ट आउट करना है। ऑब्वियसली वो नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें इस पे जस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ये लैंप पे हम देखते हैं एक बार क्या इंफॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 160 रुपीज पर पीस एंड ये पूरा बेस मटेरियल आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर शोकेस करेगा, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है कि मीनिया जो कि एक टूल है जिससे आप अपना खुद का विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और उस विनिंग प्रोडक्ट को आप यहां पर चेक करोगे कि वो कितने एक्चुअल प्राइस में आ रहा है। ओके, तो यहां पर ये है हमारे फिरोजाबाद से, ओके, बिकॉज कांच की चीजें फिरोजाबाद में ही बनती हैं, यूपी में। एंड यहाँ पर ऑलरेडी ट्रस्ट सील वेरीफाइड है ये एंड ऑलरेडी 6 साल से इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कॉन्टैक्ट सप्लायर, इस पे आप क्लिक करोगे। आपको यहाँ पर अपना बाय डिफॉल्ट नंबर डालना है एंड आफ्टर दैट ये लीड उन सप्लायर्स के पास पहुंच जाएगी जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पास इसके बाद काफी सारी कॉल्स आने वाली हैं, तो मेक श्योर रेडी जरूर रहना। एंड आफ्टर दैट आपको उनसे सैंपल्स की डिमांड करनी है। हम मिनिमम क्वांटिटी नहीं ले सकते। इज इट पॉसिबल कि आप हमें कुछ सैंपल्स दे दें? वो ऑब्वियसली पेड ही होगा, तो आपको वो सैंपल्स लेने हैं। देन आफ्टर दैट आपको पूरी चीजें परफॉर्म करनी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अंदर जस्ट कट इट डाउन। यहाँ पर और भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आफ्टर दैट यहाँ पर आपको मिनिमम क्वांटिटी, ये रेस्ट ऑफ द चीजें आपको फिल करनी होगी, जिससे सप्लायर समझ पाए कि आपको एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। वो आपकी लीड ले या ना ले, या परचेज करे या ना करे, क्योंकि बैकएंड में उनको भी परचेज करना होता है। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप इंडिया मार्ट पर आते हैं तो अपना प्रोडक्ट जरूर फाइनलाइज करके आए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि स्वॉट एनालिसिस जरूर करें और गैप एनालिसिस जरूर देखें, प्राइस जरूर देखें कि मार्केट में क्या प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा है, उस बिहाफ पे हम यहां पर रिसर्च करेंगे। सो आई होप कि आपको अभी इंडिया मार्ट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। याद रखें, चीप सप्लायर्स ऑलवेज बेस्ट नहीं होते। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस के लिए। वेबसाइट अब रेडी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फाइनलाइज्ड है, अब कस्टमर लाने का टाइम है। दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और मेजरेबल रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करें, कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे गूगल कीवर्ड प्लानर या फिर उबर सजेस्ट। सर्च कैंपेन आपको सेटअप करना होगा विद टारगेटेड कीवर्ड एंड इसके बाद आपको एड कॉपी क्रिएट करना होगा जो कंपेलिंग हो। स्टार्ट विद स्मॉल बजट,
बिटवीन 1000 टू 10,000 के आसपास रेगुलर आपको A/B टेस्टिंग जरूर करनी है डिफरेंट एड कॉपीज का। सो आफ्टर दैट सेकंड कंपोनेंट आ जाता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड बिजनेस अकाउंट। आपको इसके अंदर क्रिएट करना होगा एक रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के लिए। जैसे नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड फेसबुक, अगर आपको ब्रॉड ऑडियंस चाहिए। नेक्स्ट आपकी लिंक्डइन, अगर आपका कोई बिजनेस B2B है तो B2B सर्विसेज के लिए लिंक्डइन। देन आफ्टर दैट आपके पास यूट्यूब, अगर आपके पास एजुकेशनल कंटेंट है। कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करें, एंगेजिंग पोस्ट रेगुलरली शेयर करें, पेड कैंपेन सेटअप करें विद प्रॉपर ऑडियंस टारगेटिंग। एनालिटिक्स को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग और ऑप्टिमाइजेशन। हर चैनल का परफॉर्मेंस मेजर करे और डेटा ड्रिवन डिसीजन ले। बिजनेस ग्रोथ के लिए एनालिटिक्स ट्रैक करना और कॉन्टिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन करना क्रूशियल है। ये आपको बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या इंप्रूव करना है। एनालिटिक्स डेटा का यूज करके आप मार्केटिंग स्पेंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकता है। एंड ऑल्सो हम कन्वर्जन बॉटलनेक्स फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट गाइड कि कैसे आप जीरो से डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनता। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग की है। स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट और ग्रेजुअली स्केल करें। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने यही पाथ फॉलो किया है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इन स्टेप्स को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो नीचे कमेंट्स में लाइव डेमो जरूर लिखें। अगर आपके 600 प्लस कमेंट्स आते हैं, नेक्स्ट वीक से एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट जरूर करेंगे, जहां हम स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सप्लायर से कैसे नेगोशिएट करते हैं और एड्स कैसे सेटअप होते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप अप स्किलिंग।